जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास अष्टम का भूगोल विषय जो दूसरी पुस्तक है उसका अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण। जिसमें हमने भूमि पढ़ लिया, मृदा भी पढ़ लिया, जल संरक्षण और जल पढ़ लिया, प्राकृतिक वनस्पति भी पढ़ लिया और वन्य। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव या जीवन संरक्षण। आज हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक का अंत में। वन हमारी संपदा है। क्या है? वन हमारी क्या है? संपदा है। क्या है? वन हमारी संपदा है अर्थात संपत्ति है। और जंतु, पेड़ पौधों, जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन किसको आश्रय प्रदान करते हैं? पेड़ पौधों और जंतुओं को। क्या? जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। और साथ ही पारितंत्रिक तंत्र, इसके साथ ही साथ पारितांत्रिक तंत्र को भी है जो अनुरक्षित रखते हैं। क्या रखते हैं? अनुरक्षित करते हैं या रखते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। किसके कारण? प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। वर्तमान में प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। किनके कारण? दो कारण हैं। जलवायु परिवर्तन और दूसरा कौन सा है? जलवायु परिवर्तन और दूसरा कारण है आपका वह है मानव। क्या? मानव हस्तक्षेप। इन दो कारणों से है जो क्या हो रहा है? प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां और असुरक्षित अथवा संकट में आ गई हैं। बहुत सारे जलीय जीवन या वन्य जीवन या पेड़ पौधे वनस्पति हैं जो संकट में आ गए हैं और इसके कारण क्या होने लगे हैं? लुप्त प्राय होने लगे हैं। क्या होने लगे हैं? धीरे धीरे वो लुप्त होने लग गए हैं। इसी के साथ कुछ कारण और भी हैं। और क्या है? अन्य कारण भी है। क्या है? अन्य कारण भी हैं। इसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के ये दो मुख्य कारण हैं। दो तो मुख्य कारण हैं, इसके साथ भी अन्य कारण हैं, जिनमें पहला कारण है वनोन्मूलन। क्या है? वनों का उन्मूलन अर्थात धीरे धीरे वनों को नष्ट कर रहे हैं। मृदा अपरदन कौन सा है? मृदा अपरदन। तीसरा कौन सा है? आपका निर्माण कार्य। कौन सा है? निर्माण कार्य। कौन सा है? निर्माण कार्य। चौथा कौन सा है? आपका दानावल। क्या है? दानावल क्या होता है? जंगल की आग को दानावल कहते हैं। भूस्खलन। इस तरह से कुछ हैं जो प्राकृतिक कारण भी हैं, जो अन्य कारण हैं जो इस पारितांत्रिक तत्व को नियंत्रित करते हैं। अब हमें इन जो अनाधिकृत शिकार भी हैं, क्या है? एक और मानव कारण है, वो है अनाधिकृत शिकार। इन कारणों से ये प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। क्या हो रही हैं? लुप्त हो रही हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या और प्राकृतिक वनस्पति की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्या हो रही है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्या हो रही है?
धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस कम होती जनसंख्याओं के कारण है जो संख्या कम हो रही है। क्या है? संख्या कम हो रही है। क्या है? कम हो रही है। संख्या कम हो रही है किसकी? वन्य जीवों की। क्या? वन्य जीवों की। वन्य जीवों की और वनस्पति की। क्या? वनस्पति की धीरे धीरे कम हो रही है। वन्य जीवों की संख्या कम होने का कारण क्या है? इनकी खाल। क्या? लोग इसकी खाल भी तस्करी करते हैं। चमड़ा। दूसरा इनका क्या है? नाखून। क्या है? नाखून, दांत, हड्डियां, दांत, हड्डियां और पंख। हड्डियां, पंख, सींग, ये चीजें के लोगों के लिए है जो कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से वन्य जीवों की तस्करी हो रही है। इनका शिकार किया जा रहा है, जिसमें ऐसी कई प्रजातियां हैं जैसे शेर, चीता, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जो चीजें कम हो रही है, क्या हो रही है? कम हो रही है या लुप्त हो रही है। क्या है? लुप्त हो रही है। उनको जन जागरण द्वारा। क्या? जन जागरण या जागरूकता द्वारा बढ़ाकर। क्या? बढ़ाकर है जो कमी की जा सकती है। क्या है? कमी की जा सकती है। इन चीजों की अगर कमी है तो लुप्त होने की है, तो हमें उन पर है जो इसी तरह हमें नए नए प्रयास करने होंगे। जैसे राष्ट्रीय उद्यान खोलकर वन्य जीव अभ्यारण्यों को खोलकर इसी के साथ है जो और भी है रक्षित क्षेत्र निर्दिष्ट करके है जो इन जीवों के सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, जहां संग्रहित घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का भी संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। दूसरा यह भी है कि अन्य यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन रहता है। क्या रहता है? इन जीवों व वनस्पति की संख्या हमेशा सापेक्ष होनी चाहिए। क्या है? सापेक्ष संख्या होगी तो पर्यावरण संतुलन रहेगा। क्या रहेगा? संतुलन रहेगा। क्या रहेगा? पर्यावरण संतुलन के लिए क्या जरूरी है? वन्य जीव और वनस्पति की सापेक्ष संख्या होना जरूरी है। और उसी के साथ मनुष्यों को अपने क्रियाकलापों पर है जो कुछ हद तक रोक लगानी होगी। अंधाधुंध शिकार नहीं करें, जागरूकता कार्यक्रम कहलाएं और वन उत्सव कौन कौन से हैं जो कार्य करके हम इसमें जागृति ला सकते हैं, ये अब हमें जो पढ़ेंगे। किन किन कार्यों से जागृति द्वारा है जो कार्यक्रम चलाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। किन किन कार्यक्रमों के द्वारा संरक्षण किया जा सकता है? जैसे कई हैं जो हम प्रादेशिक या सामाजिक स्तर पर कौन से कार्य कर सकते हैं? 2 स्तर पर कार्य कर सकते हैं, या प्रदेश स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? जैसे सामाजिक वानिकी, समूह में वन लगाना, एक साथ वृक्षारोपण करना। दूसरा क्या है? वन महोत्सव। क्या? वन महोत्सव मनाकर भी हम इस कार्यों को कर सकते हैं। इसी तरह स्कूली बच्चों को, ठीक है, विद्यार्थियों को जागरूक करके भी ये कार्य किया जा सकता है। दूसरा है कठोर कानून बनाकर। क्या? कठोर कानून बना कर भी ये कार्य किया जा सकता
पार्टी है जो इसका नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरशिप ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा, यानी CITES की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की जातियों की एक सूची तैयार की गई है। एक सूची तैयार की गई है। क्या की गई है? सूची तैयार की गई है। क्या की गई है? एक सूची, जो लुप्त प्राय चीजें हैं उनकी एक सूची तैयार की गई है और उस सूची तैयार करके उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कहां पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सूची बनाई गई है जो उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस सूची में उसका है जो तैयार की गई है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्हें संरक्षण दिया गया है। और उस संस्था का नाम है क्या नाम है? CITES। ये है जो इस संस्था है, इस संस्था में एक सूची बनाई गई है और उस सूची के कारण है जो दूसरे काम किए गए हैं, जिससे इस पर इन चीजों की रोकथाम की गई है, तो व्यापार पर निषेध किया गया है। कल हम इसके अगले वाला अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।